तो कॉन्सेप्ट ये सीख गए कि नर्मदा के उत्तर में जो पहाड़ियां होंगी विंध्याचल का हिस्सा मान लेना, नर्मदा नदी के दक्षिण में जो पहाड़ियां होंगी सतपुड़ा का हिस्सा मान लेना। अगर ये बात सही है तो अप्लाई करके देखते हैं। नर्मदा नदी जब बड़वानी को पार करके अलीराजपुर पहुंच रही होती है तो वहां वह मुकरता गॉर्ज बनाती है, मथवार की पहाड़ी को भी काटती है और अखरानी की पहाड़ी को भी काटती है। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नर्मदा के उत्तर में जो पहाड़ी है वो विंध्याचल का हिस्सा होगी, नर्मदा के दक्षिण में जो पहाड़ी है वो सतपुड़ा का हिस्सा होगी। इस हिसाब से मथवार की पहाड़ी विंध्याचल का हिस्सा होनी चाहिए। आओ इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये वाला जो मैप है अलीराजपुर का है, इसमें कई सारी तहसील हैं। उसमें एक तहसील का नाम है सोंडवा तहसील। सोंडवा तहसील का एक क्षेत्र है उमरात। इस उमरात से नर्मदा नदी अलीराजपुर में एंट्री करती है और एग्जिट करती है जल संधि से होते हुए वह गुजरात के मीठी तलाई में खंपात की खाड़ी में जाकर एस्चुरी बना देती है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक सीमा रेखा है। यहां मध्य प्रदेश का जिला है बड़वानी और अलीराजपुर के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य है। इसका एक जिला है नंदुवार। मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला महाराष्ट्र के नंदुवार से सीमा साझा करता है। नर्मदा नदी एक्चुअली अलीराजपुर के बीचों बीच नहीं बहती, यह सीमा रेखा बनाती है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, यानी कि अलीराजपुर और नंदुवार की। अब ध्यान से देखो, इसी सोंडवा तहसील में एक गांव है आंजनवारा गांव, पहाड़ी पर बसा हुआ है, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम पड़ गया आंजनवारा की पहाड़ी। अब मैप में देख के बताओ, नर्मदा के उत्तर में पहाड़ी है, हाँ, तो इस हिसाब से आंजनवारा की पहाड़ी विंध्याचल से घिरी हुई मानी जानी चाहिए, हाँ। आंजनवारा की पहाड़ी मथवार का हिस्सा है, तो फिर लॉजिक क्या बैठता है, मथवार विंध्याचल का पार्ट होगा। पर चूंकि मथवार कटा हुआ है किससे, नर्मदा से, तभी तो गॉर्ज बनेगा। अब चूंकि इसके दक्षिण में आते हैं तो यहां पहाड़ी मिलती है अखरानी की। एक्चुअली जो मुकरता गॉर्ज है वो मथवार और अखरानी के बीच में नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जा रहा है। इसीलिए ऑप्शन एकदम क्लियर रखना कि मथवार किस श्रेणी का हिस्सा है और सतपुड़ा किस श्रेणी का हिस्सा है और मुकरता गॉर्ज किस नदी के द्वारा बनाया जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अब इस पश्चिमी विंध्याचल की कुछ चोटियां हैं और पहाड़ियां हैं जिनका क्रम पश्चिम से पूर्व मैं लगा के बताता हूं। सबसे पहले